अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया और आप देख रहे हैं टेस्टी डॉट्स विद मारिया। आज हम बना रहे हैं देसी फूड। देसी फूड मतलब कि मकई की रोटी और सरसों का साग। कुछ लोगों को ये बहुत पसंद होता है। मैंने सरसों का साग लिया है 2 गठियाँ। ये देखें इस तरह का होता है सरसों का साग। और 1 गट्ठी मैंने इसमें डाली है पालक की। इससे जो हमारे साग का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। 1 गट्ठी आप इसमें पालक की डाल लें और इस तरीके से आप इसकी एक गट्ठी बना के हाथ में इसको साफ़ कर लें। साग को काट के अच्छे तरीके से आप धो लें, क्योंकि साग में रेत और गंद बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप इसको 5 से 6 दफ़ा कम से कम भी आपने इसको धोना है। साग को मैंने काट के अच्छे तरीके से धो के प्रेशर कुकर में डाल लिया है। आप चाहें तो किसी देगचे में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में ज़रा जल्दी बन जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में मैं बना रही हूँ। आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 गिलास पानी के डालने हैं, ये वाले 5 गिलास। फ्लेम को ऑन कर दें और सीटी जब स्टार्ट हो जाएगी तब आपने इसको जो है 20 से 25 मिनट रखना है, तो हमारा साग जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो जब साग हमारा गल जाएगा तो तब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे और तड़का वगैरह लगाएंगे और इसको घोटा लगाएंगे। आपने हाल ही इसको सिर्फ उबालना है और इसको गलाना है। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी और 20 से 25 मिनट में हमारा साग जो है वो गल जाएगा। अब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे। पच्चीस मिनट हो चुके हैं और साग हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। और इसको अब हम छान के इसका पानी निकाल लेंगे। साग को मैंने छान के रख लिया है। बिल्कुल हल्का सा फ्लेम आप ऑन कर लें और इसको घोटा लगा लें। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक की डाल लेंगे और ये हरी मिर्चें हैं 1 टेबलस्पून कुटी हुई हैं। और ये मैंने मकई का आटा लिया है 2 टेबलस्पून। और दड़ा मिर्चें मैंने ली हैं 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून। अब हम इसको दोबारा से घोटा लगाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करने से इसका टेस्ट वो नहीं रहता है जो इसका ओरिजिनल टेस्ट होता है। हल्की आंच पे बिल्कुल आपने इसको जो है वो घोटा लगा लेना है। मेहनत देखिए आपकी इस तरीके से लगेगी, लेकिन साग जो है वो आपका बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डलते हैं, इसमें सिर्फ धड़ा मिर्चें, हरी मिर्चें ही डालते हैं। या आप एंड में चाहें तो अदरक का तड़का लगाना चाहते हैं अदरक का लगा लें, लहसुन का लगाना चाहते हैं तो लहसुन का तड़का लगा लें, और अगर आप हरी प्याज का तड़का लगाना चाहते हैं तो उसका भी लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर इसमें जो है वो देसी घी या मक्खन यूज़ होता है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट इसका अच्छा आएगा। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको घोटा लगाते हुए, और देखिए इसकी शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। देखें साग हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो नमक मिर्ची आप इसमें चेक कर लें, अगर कोई कमी पेशी है तो आप इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसको तड़का लगा लेते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे हम, इसमें मैं ये देखें 1 चम्मच देसी घी की डाल रही हूँ। आप चाहें तो दूसरा भी डाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें अदरक का पेस्ट डालूंगी 1.5 टेबलस्पून। अदरक हमारा देखिए फ्राई हो चुका है और देसी घी की और अदरक की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें साग को डाल देंगे। अब हम साग को पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक हम पकाएंगे जब तक कि साग का सारा पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता।
साग हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम मकई की रोटी बना लेते हैं। 2 कप मैंने मकई का आटा लिया है, इसको मैंने छान लिया है। ये पानी मैंने नॉर्मल लिया है, ये पानी मैं इसमें डालूंगी। जितना आप नॉर्मल आटे में पानी डालते हैं इतना ही पानी डलेगा इसमें भी। ये गंदम के आटे की तरह नहीं गूंदा जाता, इसका गूंदने का तरीका ज़रा अलग है। आपने ऐसे आटे को तब तक गूंदना है जब तक कि आपका आटा जो है वो बिल्कुल मलाई के जैसे नहीं हो जाता। दाने दाने के ख़त्म होके आपको अपने हाथों में मलाई मलाई महसूस होने लगे तो इसका मतलब है कि आटा तैयार हो चुका है। इस तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे एक रोटी पे। ये देखें, एक पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है इस तरीके से। ये देखें, ये देखिए आपने इस तरीके से करना है इसको। ये देखें, ये देखें इस तरीके से। इस तरीके से आपने रोटी को जो है वो शेप देनी है। ये देखें, गोल शेप रोटी के दे दें और इस तरीके से आप इसको पका लें। ये देखें, अब हम इसको तवे पे डाल लेंगे। तवे के ऊपर आप हल्का सा ऑयल लगा लें। ये देखें, इस तरीके से आप रोटी ऊपर डाल दें। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। एक साइड से रोटी हमारी हो चुकी है, अब हम इसको डाल लेते हैं। ये देखें, बड़ी आसानी से पक जाती है ये रोटी। इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे। अगर आप सूखी बनाना चाहते हैं तो घी मत लगाएं। इस तरह से भी हमारी रोटी हो चुकी है। इसको ये देखें, चिमटे की मदद से हल्का सा इस तरह करें ताकि जो घी है वो इसके अंदर तक जाए और रोटी का टेस्ट मज़े का आएगा। अब हम इसको उल्टा लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी रोटी टूट जाती है। अगर आप इस तरीके से रोटी बनाएंगे तो आपकी रोटी कभी भी नहीं टूटेगी। रोटी हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसको उतार लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी तैयार कर लेंगे। तैयार है हमारी मकई की रोटी। और तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो पूरी देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका साग और मकई की रोटी कैसी बनी है। वीडियो पूरी देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।